बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनजातीय वाद्य यंत्रों के प्रकारों पर। देखिएगा, जो वाद्य यंत्र है ना, वो चाहे जनजातियों द्वारा प्रयुक्त किए जाते हों या फिर हमारे भारत में जो भी शास्त्रीय नृत्य हैं, शास्त्रीय संगीत हैं, उसके लिए जो भी वाद्य यंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं, उन सभी वाद्य यंत्रों को प्रयोग के आधार पर, मतलब कि उसको जिस तरह से प्रयोग किया जाता है उसके आधार पर अलग अलग भागों में, अलग अलग प्रकारों में विभाजित किया गया है। जो भी हमारे जो शास्त्रीय संगीत, नृत्य, वाद्य यंत्रों के जो भी विद्वान रहे हैं, उन्होंने ये विभाजन किया हुआ है। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे, मैंने जनजातीय वाद्य यंत्रों के प्रकार, उसके बाद इसको जो है 4 प्रकारों में विभाजित किया हुआ है। पहला तत् दिया हुआ है, दूसरा वितत दिया है, तीसरा सुशिर दिया है, चौथा घन दिया हुआ है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से ना सारे वाद्य यंत्र बटे हुए हैं। मतलब 4 प्रकार हैं, 4 ही प्रकार हैं। एक और है, मतलब जो विद्वान लोग हैं ना, उन्होंने एक अलग तरीके से भी इसको विभाजित किया है, जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो हमारे CGPSC में ना जो इससे क्वेश्चन बने हैं, तो उसमें इसी वाले प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जितने भी वाद्य यंत्र हैं वो इन्हीं 4 प्रकारों के अंतर्गत आता है। जितने भी वाद्य यंत्र, जितने भी बाजा गाजा होता है ना, वो सारा कुछ इसी में आता है, इन्हीं चारों में। अब CGPSC में प्रश्न किस तरह से पूछा गया था, तो CGPSC प्रीलिम्स में एक बार पूछा गया था कि ये जो मांदर है, मांदर किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, ये पूछा गया था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि अकुम और तोड़ी, यहां पर दिख रहा है अकुम और ये तोड़ी, तो ये किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। और ऑप्शन में क्या था, यही तत्, वितत, सुशिर, घन, ये लोग जो है ऑप्शन में थे। तो आपको बताना था कि ये किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। तो इसको आप लोगों को याद रखना जरूरी है। तो हम लोग शुरू करते हैं, और ये किस प्रकार से इनको विभाजित किया गया है ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तत् वाद्य यंत्र की, मतलब कि तत् प्रकार के वाद्य यंत्रों की। तो देखो, तत् ये उस प्रकार के, मतलब जो तत् हैं, ये इस प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं जिसमें तार का प्रयोग किया गया हो। किसका प्रयोग किया जाता है इसमें? तार। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, सितार देखा होगा, आप लोगों ने वीणा देखा होगा, आप लोगों ने सरोद देखा होगा। इसके अलावा तानपुरा है, तंबूरा है, इकतारा है, सारंगी है। इनमें क्या होता है, एक प्रकार का तार लगा हुआ होता है, और उन तारों के माध्यम से ही संगीत उत्पन्न किया जाता है। तो ऐसे जितने भी वाद्य यंत्र जिनमें तार का प्रयोग किया गया हो और उन्हीं तारों के माध्यम से संगीत उत्पन्न किया जाता हो, वो क्या कहलाएंगे? तत् प्रकार के वाद्य यंत्र। तो तत्, त से तत्, त से तार, तो तार वाले वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? तत् प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। इसमें जैसे मैंने यहां नहीं लिखा है, लेकिन जो वीणा है, जो कि हमारे भारत का सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र माना जाता है, मां सरस्वती द्वारा उसको धारण किया जाता है वीणा। तो वीणा भी जो है ना, तत् वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। इसके अलावा सरोद है, सितार है, तानपुरा है, वायलिन है, ये सब जो है इसी श्रेणी में आते हैं। तो आप यहां कुछ को याद रखेंगे जो अक्सर पूछा जा सकता है। तंबूरा, जो कि पंडवानी में प्रयोग किया जाता है ना, तंबूरा, ये भी तार वाला है, तत्। इकतारा, इसका प्रयोग मेरे ख्याल से जो ढोला मारू की कथा है, भरथरी है, उनमें मेरे ख्याल से इसका प्रयोग होता है, इकतारा का। उसके बाद दिया है सारंगी, उसके बाद याद रखेंगे किकरी, उसके बाद याद रखेंगे किरकिच, उसके बाद याद रखेंगे राम बाजा, फिर याद रखना किन रेरी, किन रेरी, उसके बाद याद रखेंगे डुम्भीर, उसके बाद याद रखना कुंजाड़। तो ये सभी जो हैं तत् प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, मतलब कि इनमें तार का प्रयोग किया गया है। अब आते हैं दूसरे प्रकार पर, जो है वितत। तत्, तत्, उसी का एक तरह से उल्टा वितत। तो वितत ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र होता है? तो वितत ऐसे वाद्य यंत्रों को कहा जाता है जो अंदर से खोखला हो। अंदर से कैसा हो? खोखला हो। और वो जो है ना, किसी कठोर चीज से बना हुआ हो। वो हो सकता है लकड़ी से बना हो, काष्ठ से बना हो, वो कठोर चीज से बना हुआ हो, अंदर से खोखला हो, और वो जो है एक मुखी हो सकता है या फिर द्विमुखी हो सकता है। मान लो ऐसा, ढोलक को हम ले लेते हैं। ढोलक कुछ इस तरह का होता है ना, ऐसे होता है ढोलक, ऐसे होता है ना ढोलक, ऐसे।
तो इस तरफ से एक उसका मुंह हो गया, इस तरफ से एक मुंह हो गया, तो ये द्विमुखी कहलाएगा। वहीं अगर हम लोग देखें नगाड़ा को देखें तो नगाड़ा कुछ इस तरह का होता है, नगाड़ा कुछ इस तरह का होता है ना, नगाड़ा इस तरह का, तो ये क्या होगा, एक मुखी होगा। तो ये जो नगाड़ा है, ये जो ढोलक है, अंदर से कैसा होता है, बिल्कुल खोखला होता है, और उसका जो बाहरी आवरण होता है वो कठोर होता है, कठोर होता है। और उसका जो खुला वाला जो भाग होता है, जो ओपन एरिया होता है, वो या तो एक मुखी होगा या फिर द्विमुखी होगा। तो ये क्या कहलाएगा, वितत। और एक इसकी विशेषता ये है कि इसका जो ओपन एरिया होगा, जो खुला वाला भाग होगा ना, उसको चमड़े से ढका गया हो। जैसे कि नगाड़ा, नगाड़ा का जो ऊपरी भाग है, जहां पर वार करके ध्वनि उत्पन्न किया जाता है, वो चमड़े से ढका हुआ होता है। बिल्कुल वैसा ही ये जो ढोलक है, ढोलक का जो दोनों मुंह है वो चमड़े से ढका हुआ होता है, और उसी को पीट पीट करके जो है ध्वनि निकाला जाता है। तो वितत आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो है दो प्रकार का होता है, अंदर से खोखला होता है, इसका बाहरी आवरण कठोर होता है, और इसका जो खुला वाला भाग होता है, जो मुंह होता है, उसको चमड़े से ढका गया होता है, चमड़े से ढका जाता है, ढका हुआ होता है, और वहीं से जो है ध्वनि उत्पन्न होता है। तो ये दो प्रकार का होता है, द्विमुखी, एक मुखी। सबसे पहले हम लोग एक मुखी देख लेते हैं, मतलब कि एक मुखी मतलब इस टाइप का, एक मुखी इस टाइप का होगा। तो सबसे पहला इसमें तबला, आप लोगों ने देखा होगा, तबला, जाकिर हुसैन तबला वादक है ना, हमारे छत्तीसगढ़ से कौन है तबला वादक, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो तबला कुछ कुछ इसी तरह का होता है वो, लेकिन थोड़ा सा ऐसा होगा, थोड़ा सा मतलब मैं बना नहीं पा रहा हूं मेरे ख्याल से, चलिए ठीक है, वो कुछ इसी तरह का होगा, लेकिन थोड़ा सा डिजाइन अलग होगा, एक मुंह वाला होगा। तो तबला जो है वितत प्रकार का वाद्य यंत्र है, और एक मुखी, वितत के अंतर्गत भी एक मुखी, द्विमुखी, तो एक मुखी। उसके बाद नगाड़ा, नगाड़ा जो है ये हो गया आपका नगाड़ा। उसके बाद गढ़वा बाजा, गढ़वा बाजा जिसका प्रयोग राउत नाचा में, हमारे जो यादव बंधु हैं, जो जिनके द्वारा राउत नाचा को संपादित किया जाता है, तो उनके द्वारा गढ़वा बाजा का प्रयोग किया जाता है। तो वो भी कुछ कुछ इसी तरह का होता है, अंदर से खोखला होता है, और जो बाहरी वाला खुला वाला भाग होता है वो चमड़े से ढका हुआ होता है, एक मुखी। सींग बाजा, ये भी इसी श्रेणी में आएगा, एक मुखी में। चांग, चांग जो डफली के समान होता है, काफी बार पूछा गया है चांग कि कौन सा वाद्य यंत्र है जो कि डफ के समान है, डफली के समान है। वो ऋषि कपूर का एक गाना है ना, डफली वाले डफली बजा, तो वही वाला चांग। तो वो भी कैसा होता है, एक मुखी होता है, लेकिन वो जो है ऐसा नहीं होता है, हालांकि कुछ ऐसे ही होता है, लेकिन वो थोड़ा सा पतला होता है। उसके बाद देखिएगा दूसरा तुड़बुड़ी, तुड़बुड़ी जो है बस्तर क्षेत्र में बहुत ज्यादा फेमस है। ये जो नगाड़ा है ये बहुत बड़ा होता है, होली वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा। तो नगाड़ा का जो छोटा रूप होता है वही बस्तर क्षेत्र में तुड़बुड़ी के रूप में जाना जाता है। उसके बाद अगला है गुंदुम, गुंदुम, यहां पर अमकी बिंदु आएगा, गुंदुम, तो इसको निशान भी बोला जाता है। तो ये भी कुछ कुछ इसी प्रकार का होगा, सब ऐसे नहीं होंगे, थोड़ा सा जो है चेंज होगा। उसके बाद दिया है ताशा, ये छत्तीसगढ़ में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। उसके बाद है गोगा, उसके बाद है मुंडा बाजा। तो ये सब जो है एक मुखी वितत प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं मांदर, मांदर बोल रहा, द्विमुखी, द्विमुखी प्रकार के वितत वाद्य यंत्र। तो इसमें सबसे पहला आ जाएगा मांदर। अब ये भी जो है ना, मांदर कैसा होता है, कुछ ऐसे ही होता है, लेकिन वो थोड़ा सा जो है ना बड़ा और लंबा होता है मांदर। आप लोगों ने देखा होगा काफी हमारे छत्तीसगढ़ के काफी सारे शहरों में जो आदिवासी हैं उनका मूर्ति वगैरह बनता है ना चौक चौराहे में, तो उसमें मांदर को दिखाया जाता है। तो ये कुछ लगभग ऐसा होता है, इतना बड़ा ऐसा कुछ होगा, ऐसे इसका ये खुला वाला भाग होगा, ये खुला वाला भाग होगा, जो कि बकरे के चमड़े से ढका हुआ होता है। ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग, मांदर जो है वो बकरे के चमड़े से ढका हुआ होता है। उसका जो खुला वाला भाग होता है वो बकरे के चमड़े से ढका हुआ होता है, और उसी को पीट पीट करके उससे ध्वनि निकाली जाती है। तो मांदर हो गया, ये वितत प्रकार का वाद्य यंत्र है, सीजीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था। उसके बाद ढोल, ढोल का चित्र अभी मैंने बनाया था जिसको मैंने क्लीन कर दिया। तो ढोल, एक मूवी भी आया था ना ढोल, उसमें पैसा था, अंदर पैसा भरा हुआ था। तो ढोल ये भी द्विमुखी प्रकार का है, दोनों तरफ से वो ढका हुआ होता है, चमड़े से ढका हुआ होता है। ढोलक ये भी जो है वैसा ही है। मृदंग ये भी जो है वितत प्रकार के अंतर्गत आएगा। उसके बाद है बिरिया ढोल, बिरिया ढोल और रायगढ़ी। तो ये सब जो है वितत प्रकार के वाद्य यंत्र हैं और द्विमुखी श्रेणी में आते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा।
तत् तार वाले, वितत जो है अंदर से खोखले होते हैं और उनका जो बाहरी जो मतलब खुला भाग होता है उसको चमड़े से ढका हुआ होता है और ये एक मुखी और द्विमुखी प्रकार के होते हैं। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला जो प्रकार है वो होता है सुशिर। तीसरा जो होता है वो होगा सुशिर। अब देखिएगा सुशिर किस प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, तो ऐसे वाद्य यंत्र जिसको बजाने के लिए, जिसको प्रयोग करने के लिए हवा की आवश्यकता होती हो, मतलब वायु का जरूरत पड़ता हो, फूंकना पड़ता हो। जैसे कि बांसुरी, बांसुरी ऐसे होता है ना, जैसे मार्कर है, इतना छोटा नहीं होता है, लंबा होता है, उसमें जो है छेद दिया हुआ होता है, उसको फूंकना पड़ता है, हवा देना पड़ता है, फूंकना पड़ता है, तो उससे वो बजता है। अच्छा, सुशिर वाद्य यंत्रों की एक और विशेषता यह है कि अधिकतर जो सुशिर वाद्य यंत्र होंगे वो बांस के बने होंगे अधिकतर। तो बांसुरी इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, कान्हा जी बजाते हैं ना बांसुरी, तो बांसुरी बांस का बना हुआ है, फूंकना पड़ता है, जिसमें फूंकना पड़े, जिसमें हवा की जरूरत पड़े, वो क्या कहलाएगा, सुशिर। बस्तर क्षेत्र में बांसुरी को कहा जाता है बांसी, ध्यान रखना। उसके बाद अगला दिया है हारमोनियम। इसमें कंफ्यूज मत होना, जो हारमोनियम होता है ना, जिसको गांव देहात में पेटी भी बोला जाता है, तो ये जो हारमोनियम है इसको भी बजाने के लिए हवा की जरूरत होती है। हालांकि इसमें फूंकना नहीं पड़ता है, जो मशीन के द्वारा उसमें जो है हवा जाता है, तो ये भी है। उसके बाद है अलगोझा। अलगोझा मेरे ख्याल से ये बांसुरी जैसा दिखता है और कई बार पूछा भी गया है कि कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी के जैसा दिखता है। उसके बाद है मोहरी। मोहरी जो है ना, जो सहनाई होता है ना, मैं नीचे लिख देता हूं, सहनाई, सहनाई। एक हमारे भारत के सहनाई वादक, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत बड़े सहनाई वादक हैं। तो सहनाई वैसा ही जो है मोहरी होता है हमारे छत्तीसगढ़ में, विशेष करके बस्तर अंचल में मोहरी का प्रयोग देखने को मिलता है, तो वो सहनाई से काफी मिलता जुलता है। तो ये भी जो है क्या है, सुशिर, मतलब फूंकना पड़ता है। जो सहनाई है आप लोगों ने देखा होगा, जो मैं जिनका नाम याद करने की कोशिश कर रहा हूं, वो फूंक करके बजाते हैं सहनाई। उसके बाद अगला देखिएगा अकुम और तोड़ी, ये दोनों सीजीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था, तो ये दोनों भी जो हैं सुशिर वाद्य यंत्र हैं, फूंकना पड़ता है। उसके बाद दिया है सुलुड़। उसके बाद है बिरका हाली। ये जो बिरका हाली है ना, ये दंतेवाड़ा में जो मां दंतेश्वरी का मंदिर है वहां पर आरती के टाइम पर इसको बजाया जाता है। तो ये सभी याद रखेंगे सुशिर प्रकार के वाद्य यंत्र जिसको फूंकना पड़ता हो। उसके बाद अगला दिया है आखिरी चौथा, वो है घन। घन प्रकार के वाद्य यंत्र। तो ये किस प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, घन प्रकार के वाद्य यंत्र? तो ऐसे वाद्य यंत्र जिनको आपस में टकराकर, जैसे हम ताली बजाते हैं ना, ऐसे ताली बजाते हैं, दोनों हथेलियों को आपस में टकराते हैं, दोनों हाथों को, तो उससे ताली बजता है। तो घन वाद्य यंत्र कुछ कुछ उसी प्रकार का होता है, मतलब कि इसमें जो है ना जोड़ी होता है, जो वाद्य यंत्र होगा वो दो होंगे, एक मतलब जो एक ही वाद्य यंत्र वो दो होगा, उसको जो है दोनों हाथों से ऐसा टकराएंगे, तब जो ध्वनि उत्पन्न होगा वो किस तरह का वाद्य यंत्र कहलाएगा, घन वाद्य यंत्र। जैसे कि चिटकुल, चिटकुल जो है वो दो होगा, उसको आपस में टकराएंगे, उससे ध्वनि निकलेगा। उसके बाद जो है खड़ताल, खड़ताल भी ऐसी ही है, मंजीरा भी ऐसी ही है, चिमटा भी ऐसी ही है। चिमटा जो होता है ना पेंचिस, तो उसमें लगा हुआ होता है कुछ, आपस में उसको टकराने से वो बजता है। तो झांझ भी कुछ इसी तरह का है। मुयांग ये भी कुछ इसी तरह का है। घुलघुला एक याद रखना, घट, घट याद रखना एक, ये भी जो है इसी प्रकार का वाद्य यंत्र है। जल तरंग याद रखना, जल तरंग ये भी जो है इसी श्रेणी में आता है, जल तरंग। आप लोगों ने देखा होगा जब भी कुछ होता है ना, कुछ प्रोग्राम या फिर कथा वगैरह, राम कथा, कुछ भी ऐसा कुछ, तो उसमें कुछ लोग पकड़े हुए होते हैं, दो ऐसे घंटी नुमा कुछ, और ऐसे ऐसे टकराते रहते हैं ऐसे, तो वो सब क्या होता है, घन, घन वाद्य यंत्र। वो दोनों एक ही टाइप का होगा, जैसे हमारे हाथ, ये दोनों बिल्कुल एक समान है ना, तो इसको हम लोग ऐसे टकरा रहे हैं जिससे ताली बजता है। तो वैसे ही दो वाद्य यंत्रों को आपस में जब ऐसे टकराएंगे तो वो जो है घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में आएगा। सॉरी। तो ये हो गया चौथा वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र। तो इसको आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिएगा, माफी चाहूंगा, तो मैंने शुरू में बताया था कि जो वाद्य यंत्र हैं उनको इन चार भागों में विभाजित किया गया है, और इनके अलावा
मतलब कि इन प्रकारों के अलावा एक दूसरी श्रेणी भी बताई गई है कुछ विद्वानों के द्वारा, और उसको जो है उसको भी काफी सारे लोग मानते हैं। उसमें भी तत् होगा, सुशिर होगा, घन होगा। तो उसमें जो सुशिर और घन है ना वो बिल्कुल एक बराबर होंगे, मतलब कि घन में जो भी वाद्य यंत्र हैं वो सभी होंगे, सुशिर में जो है वो सभी होंगे। लेकिन वहां पर जो है ना तत् वितत, इसमें थोड़ा सा मामला फंस जाएगा। देखिएगा, जो वितत है जो वितत है उसमें जितने भी वाद्य यंत्र हैं वो आ जाएंगे अवनद्ध प्रकार के वाद्य यंत्र कहलाएंगे। अवनद्ध ये देखिए, ये हो गया मान लो पहला, इसको हम लोग ले लेते हैं। दूसरा हो जाएगा तत्, दूसरा हो जाएगा आपका तत्। तीसरा हो जाएगा घन। चौथा हो जाएगा सुशिर। इस प्रकार को भी आप लोग याद रखेंगे। तो जो घन और सुशिर है वो बिल्कुल एक समान होंगे, और जो वितत वाला है वो कहां आ जाएगा, अवनद्ध में। मतलब कि जो वितत की डेफिनेशन है, मतलब क्या होगा, अंदर से खोखला होगा, बाहरी आवरण उसका कठोर होगा, और जो खुला भाग होगा वो चमड़े से ढका हुआ होगा, चमड़े से कवर होगा। तो वही चीज जो है अवनद्ध में होगा। उस बाद जो तत् है, ये तत् जो है इसको दो भागों में बांट दिया जाता है। तत् को दो भागों में बांट दिया जाता है, एक होगा तत्, दूसरा होगा वितत। अब यहां पर जो वितत है उसमें क्या किया जाता है, जो तत्वाद्य यंत्र है ना, ये सब है तत्वाद्य यंत्र। अब देखिएगा, तत्वाद्य यंत्र मैंने बताया तार वाले वाद्य यंत्र। अब इनमें भी जो है ना दो प्रकार में बांट दिया जाता है यहां पर दूसरे टाइप में। तो एक होता है जिसमें तार को जो है ना उंगली वगैरह से चलाया जाता है, और दूसरा होता है जिसमें चलाने के लिए किसी की चीज की जरूरत होती है, जैसे कि वायलिन। वायलिन आप लोगों ने देखा होगा, उसमें जो है ना एक स्टिक टाइप का पकड़े रहते हैं और उसको ऐसे ऐसे करते हैं जिससे वो बजता है। तो वो उसमें बांटा गया है। हालांकि आपको जो है ना ये वाला को उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन फिर भी मैं आपको जो है जानकारी के लिए बता दिया हूं, क्योंकि सीजीपीएससी में जो है ना इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन आपको इसमें भी ध्यान रखना है, वितत जो है अवनद्ध हो जाएगा, तत् वो तत् और वितत में बदल जाएगा। उसको ज्यादा आप ध्यान न दीजिएगा, बस वितत अवनद्ध हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखेंगे। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक चीज यहां पर मैं भूल गया, यहां पर आप एक ऐड करना धनकुल। यहां जो तत् है ना, यहां पर ऐड कर देना धनकुल वाद्य यंत्र। धनकुल वाद्य यंत्र में क्या होता है, जो मटका है, सूपा है, उन सब चीजों से वाद्य यंत्र तैयार किया जाता है। बांस से धनुष तैयार किया जाता है, और धनुष में रस्सी लगा हुआ होता है, तो वो एक प्रकार का तार हुआ। तो इसी कारण जो धनकुल वाद्य यंत्र है उसको भी तत् वाद्य यंत्र की श्रेणी में रखा गया है। तो ध्यान रखेंगे, ये पूछा जा सकता है, इसी तरह की चीजें पूछी जा सकती है। धनकुल हो गया, तंबूरा हो गया, इकतारा, सारंगी, इधर आपका क्या पूछ सकता है, सींग बाजा, गढ़वा बाजा, मादर, ये सब चीजें पूछा जा सकता है, जो हमारे छत्तीसगढ़ में किसी फेमस जो नृत्य है, गीत है, जिनमें प्रयोग किया जाता है। बाकी उतना इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो आप याद रखिएगा, लेकिन थोड़ा सा कठिन भी हो सकता है। लेकिन जो जिनका ज्यादा यूज होता है उनको पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। तो ये जो टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कहीं भी कोई डाउट हो तो जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।